अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। ऐसी क्रिया जिससे प्राणों का हरण होने की संभावना दिखाई देवे। अब वो आपकी जवान भी हो सकती है। जवान से आपने ऐसी बात कह दी, क्यों बता रहे हो, उनको मत बतलाओ। परिवार के 4 सदस्य कोरोना से पीड़ित हैं, मान लीजिए हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अलग अलग जगह पर हैं, एक की डेथ हो गई है, तो बाकी 3 को मत बताओ। क्या बताना है उनको? एक मरीज की डेथ हो गई तो परिवार के दूसरे सदस्य को बता करके क्या ले लेंगे आप? बता देना बाद में, जब वो ठीक हो करके सुधर करके आ जाए तब। कौन सा हर व्यक्ति किस किस के बारे में पूछ रहा है और क्या क्या बात हो रही है? वो नहीं मर रहा था तो मर जाएगा वो। तो प्राणों में निमित्त नहीं बने, प्राणघात में निमित्त नहीं बने, इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास के वियोग में निमित्त नहीं बने। इसलिए सावधानी रखना कि नहीं साहब सच बोला है हमने, तो सच बोला है। अरे तुम्हारे सच को तुम्हारी जेब में रखो। क्या कठोर वचन को असत्य की श्रेणी में लिया जाता है, मत कहिए इस तरह की बात। बुजुर्ग लोगों को बहुत दहशत हो जाती है भाई साहब, ऐसी बातें सुन सुन करके। बतलाना ही नहीं चाहिए। क्या करना है उनको, क्या जानना है उनको, मत बतलाओ। पूरे घर के अंदर कह करके रखो, इनको इस बात के बारे में कोई नहीं बतलाएगा कि इनकी बेटी का स्वर्गवास हो गया। ये 90 साल के हैं, इन्हें मत बतलाना, अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बिस्तरों पर हैं, इन्हें मत बतलाना इनके दामाद की डेथ हो गई है। अब तो क्या जरूरत है। चलिए आगे। दर्शन, स्पर्शन, प्रत्यय, समन्तानुपातना, भोग, क्रिया, पंच। ठीक है ना। राजवार्तिक 9 क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये सब राजवार्तिक के वो हैं, वार्तिक हैं सब। उसकी टीका लिखते समय, उस सूत्र की टीका में, राग भाव के उदय से प्रमादी पुरुष के द्वारा जो क्रिया, जो किसी स्त्री आदि के मनोहर रूप को देखने की इच्छा का होना, वह दर्शन क्रिया है। क्या वो दर्शन क्रिया है? कैसी कैसी गजब की बात कह रहे हैं। राग भाव के उदय से प्रमादी पुरुष स्त्री के मनोहर रूप को देख रहा है, भैया ये दर्शन क्रिया है। क्या फिर आगे देखिए और बढ़ रहे हैं। स्पष्ट है दर्शन क्रिया, मतलब बचने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने अजमेर है ना वीतराग विज्ञान भवन, नरेश जी भाई साहब, अजमेर में आपके वीतराग विज्ञान भवन में रत्नकरण श्रावकाचार्य की सदा सुखदाल जी की पंक्ति है, वहाँ लिखी है वीतराग विज्ञान भवन में। 2002 में 10 लक्षण था मेरा वहाँ पे। बोले सज्जन पुरुषों के नेत्र स्त्रियों के रूप को देखकर स्वयमेव ही झुक जाते हैं। सदा सुखदास जी ने लिखा है था। सज्जन पुरुषों के नेत्र स्त्रियों के मुख पर पड़ते ही सहज ही झुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ये बचते हैं, सावधान रहते हैं। ख पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं आगे देखिए। प्रमादवश राग के उदय से स्त्री आदि के कोमल शरीर आदि को स्पर्श करने छूने के लिए जो विचार आदि का होना, वह स्पर्शन क्रिया है। ओहो, विचार आदि का होना, यह भी स्पर्शन क्रिया। विचार नहीं, अरे स्पर्श करने की तो बात ही क्या करें, उसकी तो चर्चा ही नहीं है। ये तो स्पर्शन करने का विचार मात्र आना भी यह क्रिया सांप्रदायिक आश्रम की कारण है। गे बिंदु देखिए आगे। हिंसा करने के लिए अपूर्व नए नए शस्त्रादिकों का बनाना प्रात्यायिकी क्रिया है। प्रात्यायिकी क्रिया है। क्या करूं, आज हिंदुस्तान का कितना बजट इस चीज़ में जा रहा है, सोचो। हिंदुस्तान का कितना बजट, देशों के कितने कितने बजट, क्या माने सिर्फ सुरक्षा के लिए बजट, सेना के लिए बजट, सैनिक प्रशिक्षण के लिए बजट,
करोड़ों अरबों अरबों रुपया मिसाइलों के अंदर जा रहा है, कभी काम नहीं आएगी, वैसे ही दौड़ा रहे हैं, वैसे ही बम विस्फोट कर करके देख रहे हैं, संरक्षण हो रहा है, परीक्षण हो रहा है, अणु बम बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं। अरे इनको किस लिए बना रहे हैं? कि नहीं, सुरक्षा के लिए। इनसे सुरक्षा होती है क्या? मुझे ये बतलाइए, क्या ये सुरक्षा के उपाय हैं क्या? क्या सबसे ज्यादा रक्षा बजट होता है। दादा का अहिंसा वाला प्रवचन है, बहुत प्रसिद्ध प्रवचन, 50 जगह पर उन्होंने किया है हूबहू प्रवचन, पुस्तक भी प्रकाशित है, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा। आपको क्या लगता है ये इससे सुरक्षा होती है? राफेल से इससे सुरक्षा होती है? सुरक्षा के लिए भैया, बंदूक है अपने पास तो ये सुरक्षा के लिए कि मारने के लिए? कवच बनाओ कवच, तब तो समझ में आती है कि सुरक्षा के लिए है। तुम हथियार बना रहे हो, हथियार से सुरक्षा होती है कि हथियार से मारा जाता है? हथियार तो हिंसा का साधन होता है। ये सब हिंसक साधनों के संबंध में कभी बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, अपितु अहिंसा का उपदेश दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने कभी ये बात नहीं कही। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा श्रीमद् राजचंद्र जी के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के हृदय में घर कर गई थी। श्रीमद् राजचंद्र जी को गुरु मानते थे, 3 लोगों को गुरु मानते थे अपने जीवन में, 3 लोगों को गुरु माना है उन्होंने, महात्मा गांधी ने। उनकी आत्मकथा पढ़िए, आपको बात मिलेगी बहुत विस्तार से। श्रीमद् राजचंद्र जी साहब से गांधी जी के पूछे गए प्रश्न और उनके दिए गए जवाब, ये भी पुस्तक छपी, एक छोटी सी पुस्तक है। तो मेरा ये कहना है यहाँ कि उन्होंने कभी ये पोषण नहीं किया कि आप तलवार उठाओ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप बंदूक उठाओ, है ना, कभी इस तरह की बातें नहीं कही। और अहिंसा के दम पर देश को आज़ाद कराया। ये किससे छिपी ये बात? क्या एक टॉलस्टॉय हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, एक श्रीमद् राजचंद्र जी हैं, तीनों नाम है। देखिए, हिंसा करने के लिए अपूर्व नए नए शस्त्रादि की बात हो गई। देखिए आगे, जहाँ स्त्री पुरुष गाय भैंस आदि पशुओं का समूह रहता हो, ऐसे स्थानों में मलमूत्र विष्ठा आदि का गिराना समानुपाती की क्रिया है। आप ऐसी जगह पर विष्ठा नहीं गिराएं, मलमूत्र नहीं करें, ऐसी जगह पर उनका पाँव पड़ जाएगा। पुराने समय की भी बातें हैं, जंगल में भी करते थे, लोटा लेकर के जाते थे, घर से बाहर हुआ करते थे शौचालय। तो ये सब बातें जो है बहुत सोचना। क्या फिर बिना झाड़ी बुहारी व बिना देखी सोधी जमीन पर शरीर आदि का क्षेपण करना, सोना बैठना व किसी चीज़ का धरना आदि कार्य करना, यह अनाभोग क्रिया है। क्या बिना झाड़ू बुहारी, देखा नहीं, झाड़ा नहीं, साफ नहीं किया, जाकर के बैठ गए, पदार्थ को धर दिया, वहाँ से उठा दिया बिना सावधानी के, तो खुद बैठ गए, खुद सो गए, चटाई बिछा दी आपने, ऐसे ही घास के ऊपर बिछा करके बैठ गए आप, नीचे घास है। भैया, घास में आयोजन नहीं होने चाहिए। घास के ऊपर गद्दे बिछा दिए आपने, नहीं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करें साहब? बड़े बड़े लॉन कहाँ से आएंगे? बड़े बड़े आयोजन कैसे होंगे? विधान आदि के आयोजन कैसे होंगे? टेंट वगैरह लगते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों के आयोजन होते हैं, वो सब कैसे होंगे? पाटे लगा दीजिए आप, कोई बात नहीं, कुछ तो कीजिए इस तरह का सुरक्षा की दृष्टि से। क्या आपने क्या किया? आपने डायरेक्ट उसके ऊपर वो पोल रह गई ना उसकी पूरी, लंबे लंबे पाटे वहां आपने बिछा दिए और उनके ऊपर आप गद्दे लगा करके आप आयोजन कीजिए। क्या करें, अब जो भी हो सकता है, जैसा भी संभव हो वैसा किया जाना चाहिए। क्या देखिए, तो ये सब क्रियाओं के संदर्भ में कह रहे हैं, सावधानियों के संदर्भ में कह रहे हैं, परिणामों को संभालने के संदर्भ में बात कह रहे हैं, परिणामों की विशुद्धि के संदर्भ में बात कही जा रही है। चौथे नंबर पर आ जाइए, पॉइंट नंबर 4। 5-5 क्रियाओं का के 5 ग्रुप हैं। चौथे नंबर वाले ग्रुप पर आ जाते हैं। 15 पढ़ लिए अपन ने। स्वहस्त, निसर्ग, वेदारण, आज्ञा व्यपदन, अनाकांक्षा क्रिया 5, वार्तिक 10 है ये राजवार्तिक में। दूसरे के द्वारा की जाने योग्य क्रिया को जो अपने हाथ से करना वह स्वहस्त क्रिया है। क्या कर रहे हो यार? ये उनके हाथ से करने योग्य क्रिया, तुम क्यों कर रहे हो? अरे भाई मत करो ना यार, अपने हाथ से मत करो। ये क्रिया दूसरे के द्वारा की जाने योग्य है, उसे अपने हाथ से करना माने नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं।
जिसका काम जिसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे, ऐसी कहावत चलती है। जो जिसका काम हो वो काम उसी के माध्यम से कराया किया जाना चाहिए कि साहब उसमें क्या दिक्कत है, हमने कर दिया तो एक तो तुम्हारा काम कौन करेगा, और दूसरी बात जिसका जो काम है वो जानता है उसमें कितनी सावधानी रखी जाती है, कैसे किया जाता है, क्या होता है। अब पानी छानने का काम घर में कोई व्यक्ति करता है तो वो जानता है किस तरह से छानना है क्या है, और दूसरे से करवा लिया तो तुम क्या करेगा, मटिया मेट कर देगा उसको, यही होगा सब क्रियाओं के अंदर इसी तरह से लगाना। फिर आगे देखिए ख 52 नंबर पेज पर, सही कह रहे हैं साहब राजकुमार जी अजमेरा साहब, निर्वाण सागर जी महाराज हैं, ये करवट बदलने के पहले भी पीछे से पहुंचते थे, करवट ही नहीं लेते हैं मुनिराज, करवट लेंगे तो वो सभी यही है क्रिया, धूप से छाया में आते हैं, छाया से धूप में आते हैं। देखिए पाप का आश्रय करने वाली क्रियाओं के करने के लिए अपनी सम्मति देना ये निसर्ग क्रिया है। अरे साहब हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे पास में आए थे, हमने तो कह दिया, अब भैया कर लो तुम्हें जो कर, तो भैया ये आपने सम्मति तो दे दी उनको, आपकी मोहर तो लग गई उसके ऊपर, क्या आपने मोहर तो लगा दी है ना उसके ऊपर। ये निसर्ग क्रियाएं, कैसी क्रिया, पाप का आश्रय करने वाली क्रियाएं थी, और आपने उसको मना नहीं करके आपने कह दिया कि हाँ अरे होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ग आलस्य के वशीभूत होकर शुभाश्रव करने वाली अच्छी क्रियाओं का नहीं करना। आलस्य है भाई, अरे यार अब कौन करेगा, शुभाश्रव करने वाली क्रियाएं अच्छी क्रियाएं थी, अब ये नहीं कर रहा है, उन्हें नहीं करना। अथवा दूसरे के किए हुए हिंसादि रूप बुरे कामों को प्रकट करना, ये विदारण क्रिया है। स्वयं तो अच्छी क्रियाएं नहीं कर रहा है और दूसरे की खोटी क्रियाओं को, बुरे कामों को उजागर कर रहा है, प्रकट कर रहा है, ये विदारण क्रिया कहलाती है। सब में कषायों का संबंध साथ में होने के कारण विशेष रूप से कर्म का आश्रय हो रहा है, विशेष रूप से कर्म बंध रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो सावधान रहना चाहिए। और देखिए जो कोई चरित्र मोह के उदय से आगम में कही हुई आज्ञा के अनुसार षड आवश्यक आदि क्रियाएं स्वयं नहीं कर सकता हो, स्वयं नहीं कर सकता आगम में कही गई क्रियाओं को, तो उनको अपनी इच्छानुकूल दूसरे स्वरूप बता देना, वे आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। आपने आज्ञा का ही उल्लंघन कर दिया, आपने आज्ञा को ही उलट पुलट कर दिया, आपने आज्ञा में ही इधर उधर गड़बड़ कर दी भाई साहब, मिलावट कर दी आपने, माने अनर्थ ही कर दिया ना आपने, और क्या है। जो असली आज्ञा थी वो तो गड़बड़ा गई, जो सही बात थी वो तो इधर उधर हो गई, और इच्छानुकूल उसका स्वरूप बदल दिया, और था कुछ और बता दिया और कुछ, क्योंकि मुझसे नहीं निपटा है तो दूसरे के लिए भी कुछ भी गड़बड़ कर दो। मोह के उदय से स्वयं नहीं कर सकता, यार मैं नहीं पाल पा रहा हूँ। अच्छा जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए कि मैं यदि रात को पानी पीता हूँ और किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि पंडित जी रात को पानी पीना चाहिए क्या, तो क्या जवाब होगा, बोलो क्या जवाब होना चाहिए एक विद्वान का? नहीं पीना चाहिए, यही जवाब होना चाहिए ना। अब मैं ये कहूँ यार मैं भी इसको मना कर दूंगा ना, मैं तो खुद ही पीता हूँ, अब मैं खुद इनको और मना कर दूँ, भाई बात तो सच्ची बताओ, फिर उन्हें साथ में कह दो कि भैया हमारी कमजोरी है इसलिए हम पीते हैं लेकिन पीना तो नहीं चाहिए। अब आप उनको सच्ची बात बतला दो, आपसे निभे तो आप जरूर रात्रि में पानी पीने का त्याग कीजिए, और आपसे यदि नहीं निभ पाए तो श्रद्धा तो कीजिए कि ये काम छोड़ने योग्य है। अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है पानी पीने का, अब इस तरह से 50 बातें आप लगा करके देख लीजिए। सब चीज़ों के अंदर आप क्या कर रहे हैं, व्यक्ति समस्या ये है जो क्रिया मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए मैं दुनिया को भी ये कहता हूँ कि अरे नहीं ये तो चलता है यार। यदि मैं बाजार का खाता हूँ, यदि मान लीजिए आलू प्याज जमीगंध खाते हों, जो व्यक्ति खाते हैं
उन्हें लगता है यार ये मना क्यों कर रहे हो यार, किसी ने पूछा अरे तू तो खा यार, अरे तू तो खा यार। हर चीज़ में इसी तरह का लगता है। अभक्ष्य पदार्थों के संदर्भ में, रात्रि भोजन आदि के संदर्भ में, खान पान के संदर्भ में, क्रियाओं के संदर्भ में, सब जगह पर ऐसा है। उसको लगता है मैं कैसे कहूँ, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये तो चना ही है पानी। भाई सत्य को सत्य तो कहो, सत्य को सत्य तो कहो। आप कितना पाल पा रहे हैं, आप कितना निभा पा रहे हैं, आपकी शक्ति कितनी है, आपकी सामर्थ्य कितनी है, आपके भाव जो भी है, बातें परिस्थितियां, लेकिन सत्य को सत्य तो कहना चाहिए। ये सत्य नहीं बोल रहा है जिसकी बात अभी अपन ने यहाँ पढ़ी है, आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। इसने आज्ञा कोई तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया है। देखिए आगे, अपनी मूर्खता व आलस्य के कारण आगम में कही हुई विधि के करने में जो अनादर है वह अनाकांक्षा क्रिया है। आगम में जो विधि बतलाई है सामयिक की, आगम में जो विधि बतलाई है प्रतिक्रमण की, अब अपने प्रमाद के कारण नहीं कर रहा है। और दुनिया अरे क्या है, सब यही है सब। उदाहरण के तौर पर बात बतलाऊं, समाधि मरण, हठाग्रे नहीं, मतलब अन्यथा नहीं लेना। मैं खुद भी यही कहता हूँ कि परिणामों से ही समाधि है, लेकिन क्या बाहर में प्रवृत्तियाँ छूटनी नहीं चाहिए? क्या बाहर में त्याग नहीं होना चाहिए? क्या त्याग की भावनाएं नहीं होनी चाहिए? वो भी तो होना चाहिए ना अपने परिणामों में। दोनों बातें कही है ना, काय संलेखना और कषाय संलेखना, दोनों ही प्रकार की बात कही है। तो अनाकांक्षा क्रिया कह रहे हैं, आलस्य के कारण विधि से नहीं करें, योग्य विधि नहीं अपनाएं, पानी छानने के अंदर फॉर्मेलिटी कर देवें, तो वो अनाकांक्षा क्रिया है। चलिए राजवार्तिक 11वें नंबर का वार्तिक है। आरंभ परिग्रह माया मिथ्या दर्शन अप्रत्याख्यान क्रिया पंच, फिर 5 क्रियाएं। छेदन माने काटना, भेदन माने विदारण करना, काटना विदारण करना, आदि क्रियाओं में तत्पर रहना, अथवा कोई दूसरा ऐसा काम करता हो तो उसमें प्रसन्न होना, यह प्रारंभ क्रिया है। ये आरंभ शब्द है ना, आरंभ क्रिया है ये, पहला नंबर आरंभ है ये। दूसरा कोई कर रहा है उसमें प्रसन्न हो रहे हैं देख देख करके, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हो, शाबाश बहुत अच्छा, अरे दिन दुगना रात चौगुना बढ़े तुम्हारा बिजनेस। तो ये जो बात है ये क्रिया भी प्रारंभ क्रिया है। परिग्रह की रक्षा करने वाले व परिग्रह को बढ़ाने वाले कार्यों का करना, ये परिग्राही की क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये? परिग्रह की रक्षा कर रहे हैं, परिग्रह बढ़ाने वाले कार्यों को कर रहे हैं। ऐसी समस्त क्रियाएं जिनसे परिग्रह बढ़ता हो दूर रहो भाई, बचने की चेष्टा करो भाई। आत्मार्थी व्यक्ति तो धीरे धीरे बचने की चेष्टा करता है। फिर दर्शन, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के विषय में कपट करना व कपट रखना, ये माया क्रिया है। सारी बातें आ गई, क्रोध भी आ गया, मान भी आ गया, मायाचार भी आ गया, लोभ भी आ गया, उठना बैठना, गमन करना, चलना, खान पान, व्यापार, लेन देन, सब बातें आ गई इन सारी बातों के अंदर। यद्यपि ये सारी बातें न तो याद होती है और न प्रसंग में आती है, कुल मिलाकर के अपन तो यही बात कहेंगे कि भैया जो कुछ भी कर रहे हो उसमें सावधान रहो। कुल मिलाकर के ये बात है क्या। फिर कोई मिथ्या दर्शन व मिथ्यात्व रूप क्रियाओं के करने व कराने में लगा हुआ हो, उसको कहना तू बहुत अच्छा करता है। हाँ, कोई व्यक्ति द्वंद्व बंद में उलझाता और तुमने कह दिया नहीं अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे भाई मत कहो अच्छा, अनुमोदना कर रहे हो आप, मिथ्या दृष्टि की क्रियाओं की प्रशंसा कर रहे हो, मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं की प्रशंसा कर रहे हो, हिंसक क्रियाओं का पोषण कर रहे हो, पाप क्रियाओं का पोषण कर रहे हो। नहीं भाई, इत्यादि प्रशंसा करके उसको मिथ्यात्व में दृढ़ करना, पक्का बनाना, ये मिथ्या दर्शन क्रिया है। आपने तो अनुमोदना कर दी, वो मिथ्यात्व में दृढ़ हो गया, मिथ्यात्व की अनुमोदना हो गई कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। कुंद कुंदाचार्य देव का वचन है, पाप की अनुमोदना आपके द्वारा की गई है, आपको बोधि की प्राप्ति नहीं हुई, आपको रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई, मिथ्यात्व के पोषण में निमित्त बन रहे हो आप। देखो अंतिम क्रिया पढ़ रहा हूं, क्या कह रहे हैं यहां, संयम के घातक
अप्रत्याख्यानादि रूप चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जो हिंसादि रूप पाप क्रिया का नहीं छोड़ना, यह अप्रत्याख्यान क्रिया है। अब क्या करें, सम्यक दृष्टि जीव है, अप्रत्याख्यानादि कर्म का उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी तो नहीं है, त्याग नहीं कर पा रहा है, संयम नहीं ले पा रहा है। तो संयम नहीं ले पा रहा है तो क्या आपके कर्म नहीं बंधेंगे क्या? कर्म कोई सगे थोड़ी ना होते हैं, कर्म तो बंधेंगे भाई साहब। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भी अपनी क्रियाएं सुधारने के संदर्भ में ये प्रकरण है। अब बोलो आप, इसका मतलब पूरे प्रकरण को देख करके ये अनुभव हो रहा है कि आगम में, अब ये तत्वार सूत्र में लिखा है उमा स्वामी आचार्य ने, माने कि नहीं माने बोलो इसको। आप सिर्फ एक ही बात कहो, अभिप्राय सुधारो, अभिप्राय सुधारो, अभिप्राय सुधारो। सच्ची बात है भैया, अभिप्राय सुधारना चाहिए, सच्ची बात है, हम उसके लिए थोड़ी ना मना करेंगे। लेकिन अभिप्राय के साथ साथ में सारी जिनवाणी में क्रियाएं सुधारने का उपदेश दिया है। अब उमा स्वामी आचार्य 25 क्रियाओं की बात कर रहे हैं, तत्वार सूत्र महाशास्त्र में कर रहे हैं। अब ये बात हम पढ़ें, जाने, समझें कि नहीं, ये तो बतलाओ। क्या प्रदीप जी भाई साहब, यदि कहीं कुछ गलत काम होते हुए देख रहे हैं तो पहला काम तो यह है कि आप उसका निषेध करें। यदि आप निषेध नहीं कर पा रहे हैं तो चुप रहें, और चुप भी नहीं रह पा रहे हैं तो कम से कम ऐसी बात तो नहीं कहें जिससे उसकी अनुमोदना हो। क्या यानी अनुमोदना तो रंच मात्र भी नहीं होनी चाहिए, ये मूल बात है भाई साहब। तो इस तरह से ये 25 क्रियाएं पढ़ ली अपन ने। अब देखिए नीचे, उक्त 25 क्रियाओं में से मिथ्यात्व और मिथ्या दर्शन क्रिया में तो मिथ्यात्व गर्भित है, ठीक है, इसमें तो मिथ्यात्व गर्भित हो गया, मिथ्या दर्शन क्रिया की बात हो गई ना, आश्रम के कारणों की चर्चा चल रही है। फिर आज्ञा व्यापादनी तथा अनाकांक्षा क्रिया में इसमें प्रमाद गर्भित है, प्रमाद के कारण काम किया है। तो उक्त क्रियाओं में ईर्यापथिक तथा सम्यक्त्व क्रिया को पुण्यवर्धक प्रतीत होती है, शेष पाप जनक हैं क्रियाएं। एक तो ईर्यापथिक क्रिया दिखाई दे रही है और एक सम्यक्त्व क्रिया दिखाई दे रही है। इनसे तो ऐसा लगता है पुण्य बनता होगा, पुण्य बनता होगा, पुण्य बनता होगा शायद इन दो क्रियाओं से। और बाकी सारी क्रियाएं जितनी भी दिखाई दे रही है ये सब पाप की जनक है, पाप उत्पन्न करने वाली क्रियाएं हैं। माने ईर्यापथिक क्रिया वेद विज्ञानियों के, सम्यक दृष्टियों के, भावलिंगी संतों के हो रही होगी, ठीक है ना। और दूसरी क्रियाएं वो सम्यक्त्व क्रिया, वो भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के होती है। लेकिन यहाँ जो ये बाकी 23 क्रियाओं की बात कही है, ये मिथ्या दृष्टियों के योग्य तो बचने की प्रेरणा सब दी ही गई है, तो सावधान रहना चाहिए। चलिए और भी 5-7 पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, भाव बनेगा तो कल चर्चा कर लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ईर्यापथिक आश्रव में कर्मों की एक समय मात्र स्थिति है। ईर्यापथ आश्रव समय मात्र के लिए बंधा छूट गया, वहाँ अनुभाग बंध के न होने से वे पुण्य पाप रूप कोई भी फल नहीं देते, कोई चक्कर नहीं है उनमें पुण्य पाप का, क्योंकि अनुभाग ही नहीं है, स्थिति भी नहीं है। स्थिति पड़े तो अनुभाग हो, स्थिति नहीं है ना, कषाय हो तो स्थिति अनुभाग हो। देखिए और आगे, सांप्रदायिक आश्रव शुभ और अशुभ भेद से 2 प्रकार का है। मन वचन काय की शुभ रूप प्रवृत्ति से शुभाश्रव होता है, वह पुण्य बंध का कारण है, और अशुभ योग जनित अशुभ आश्रव है, वह पाप बंध का कारण है। इस प्रकार भावाश्रव के स्वरूप व कारण को दिखलाकर अब द्रव्याश्रव का स्वरूप दिखलाते हैं। थोड़ी सी ये लाइनें बड़ी अच्छी है, इनके बारे में कल चर्चा करते हुए द्रव्याश्रव की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।